इस सप्ताह अप्रैल का समापन और मई का आगमन हो रहा है और ऐसे में आने वाला ये नया सप्ताह और नया महीना कुछ राशियों के जीवन में खुशियां ला रहा है, तो वहीं कुछ जातकों को थोड़ी सी और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए आने वाला ये सप्ताह कैसा रहेगा। बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। इस सप्ताह आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आपके भीतर कुछ नया करने की तीव्र इच्छा जागेगी और आप लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा कर पाएंगे। कामकाज में तेजी आएगी और जो निर्णय आप लेंगे वो आपके पक्ष में होंगे। अगर आप नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी और प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन धैर्य और सूझबूझ से आप फायदा उठा सकते हैं। पैसों को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है, लेकिन अगर आपका कोई पुराना पैसा रुका हुआ है तो वो वापस आ सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल बीतेगा। अगर कुछ समय से तनाव घर में चल रहा था तो वो भी सुलझता हुआ नजर आ रहा है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन लाल चंदन से हनुमान जी को टीका लगाना चाहिए और ओम राम दूताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को सलाह दे रहा है कि खुद की कमियों पर ध्यान दें और अधिक मेहनत करें। पिछले कुछ समय से आप जिस असमंजस में थे वो अब पीछे छोड़कर सही दिशा में आगे कदम बढ़ाने का है। करियर में कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है, जैसे कि ट्रांसफर, नई जॉब या फिर किसी पुराने प्रोजेक्ट का क्लोजर। आर्थिक रूप से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से कई निवेश करने की सोच रहे थे तो वहां से भी आपको अच्छा फल मिलेगा। छात्रों के लिए ये समय मेहनत का रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी, लेकिन मेहनत भी रंग लाएगी। परिवार में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, इसलिए आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको माँ लक्ष्मी जी से समृद्धि की कामना करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सोच में गहराई दिखेगी। आप अपनी योजनाओं को विस्तार देने के लिए ठोस रणनीति बनाएंगे और उसमें सफल भी होंगे। करियर में नई दिशा मिलने की संभावना है। खासकर वो लोग जो क्रिएटिव या फिर मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर ला रहा है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से तालमेल बना रहेगा। आर्थिक रूप से ये सप्ताह मिश्रित रहने वाला है, लेकिन अगर आप समझदारी से बजट बनाते हैं तो आपके अतिरिक्त खर्च कम हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। घरेलू जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की सेहत को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन किसी गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इस सप्ताह कर्क राशि के जीवन में आत्मविश्वास की गजब की तेजी देखने को मिलेगी। आप इस सप्ताह हर चुनौती का सामना मजबूती से करेंगे। नौकरी में लगे लोगों को बॉस से प्रशंसा भी मिलेगी, साथ ही प्रमोशन की भी चर्चा होगी। बिजनेस में कोई बड़ा फैसला इस समय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। विशेषकर अगर आप पार्टनरशिप से जुड़े फैसले लेंगे तो उसमें लाभ होगा। आपकी निर्णय क्षमता भी बेहतर होगी, जिससे आसपास के लोग भी प्रभावित रहेंगे। छात्रों के लिए सप्ताह परीक्षा की तैयारी के लिए उत्तम रहने वाला है। समय का सही उपयोग आप इस समय कर पाएंगे। परिवार के मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी की भी जरूरत रहेगी। कुछ पुराने मुद्दे उभर कर आएंगे, जिसका समाधान बातचीत के जरिए आप निकाल पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। सिंह राशि वाले इस सप्ताह अपनी मेहनत और प्रयास से हर मुश्किल को आसान बना पाएंगे। काम के स्थल पर आपकी छवि निखरेगी और सहकर्मियों की मदद से आप काम में रुचि दिखाएंगे। आप अपनी योजनाओं को पूरा करने में सफल होंगे। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इस समय घूमने फिरने और बाहरी कामों में पैसा लगाने से बजट आपका थोड़ा सा हिल सकता है। किसी पुराने मित्र से संपर्क होगा, जिससे कोई नया अवसर आपके सामने आएगा। घरेलू माहौल में प्रेम बना रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन या घर में छोटी यात्रा का भी योग बन रहा है। छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, जिससे वो अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल डालने चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को अपनी प्राथमिकताओं पर इस सप्ताह ध्यान देना होगा। कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है, जिसमें संतुलन बनाना आपके लिए जरूरी होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी। व्यवसाय करने वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा है। कोई बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन आपको फिजूल खर्चों से दूर रहना चाहिए। छात्र अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे और रिजल्ट के मामले में अच्छी खबर इन्हें मिल सकती है। किसी रिश्तेदार से अनबन की भी स्थिति बन सकती है, जिसे समझदारी से संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन
गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करनी चाहिए और ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए। तुला राशि के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने की प्रेरणा आपको मिलेगी। आपके प्रयासों में सफलता मिल सकती है और आपके द्वारा किए गए कड़े परिश्रम का फल आपको मिलेगा। अगर आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक रहेगा। व्यापारियों के लिए सप्ताह काफी लाभकारी रहने वाला है। विशेष रूप से नए व्यापार में निवेश करने के लिए ये एक बेहतरीन समय है। आपके पास नए अवसर आएंगे जो आपको अपनी आय बढ़ाने का भी मौका देंगे। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और वित्तीय संकट का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह अच्छे परिणाम दिख रहे हैं और परीक्षा में भी सफलता की संभावना है। उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं। आपको अपने काम के प्रति अपनी मेहनत बनाए रखनी होगी। इस दौरान आपको अपने उच्च अधिकारियों से थोड़ी मुश्किलें भी देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत और दृढ़ता से इसका सामना करते हैं तो आप इससे पार पाएंगे। अगर आप नौकरी बदलने पर विचार कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए उपयुक्त है। व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको नुकसान से बचने के लिए सतर्क रहना होगा। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो जोखिम भरे फैसले लेने से आपको बचना है। आर्थिक स्थिति के मामले में ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। घरेलू मामले में परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा। उपाय के तौर पर आपको पीपल के पेड़ के नीचे दूर्वा रखनी चाहिए और इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। धनु राशि के लिए इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कई नए अवसर आ रहे हैं, जिससे आपकी पहचान बढ़ेगी। आपके प्रयासों से आपको महत्वपूर्ण स्थान भी मिल सकता है। अगर आप किसी नए काम में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह अनुकूल आपके लिए दिख रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नौकरी में भी बदलाव के संकेत हैं। विशेष रूप से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। आर्थिक मामलों में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, लेकिन ये स्थायी नहीं रहेगी। बचत को लेकर आपको अधिक सतर्क रहना होगा। पारिवारिक जीवन में खुशी और समृद्धि का माहौल रहेगा। परिवार के सदस्य आपकी मदद करेंगे। उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अवसरों से भरा रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपकी मेहनत आपको बनाए रखनी होगी। अपनी मेहनत से आप लाभ पाएंगे और आपके काम की सराहना भी होगी। व्यापार में भी अच्छा मुनाफा आपको होगा। खासकर अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ होगा। पैसों के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। निवेश के समय सोच समझकर ही आपको निर्णय लेना चाहिए और जोखिम से बचना चाहिए। बिजनेस लाइफ में किसी पुराने साथी के साथ साझेदारी से आपको फायदा हो सकता है। अगर आपके परिवार में कोई छोटी समस्या थी तो इस सप्ताह उसका समाधान भी निकलेगा। सेहत की स्थिति भी अनुकूल रहेगी। उपाय के तौर पर आपको ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और जीवन में शांति बनी रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आपके कामकाजी जीवन में नए अवसर भी आ रहे हैं और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का अच्छा फल भी आपको मिलेगा। नौकरी में किसी प्रकार का प्रमोशन भी हो सकता है या आपकी सैलरी में वृद्धि भी हो सकती है। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन निवेश करने से पहले आपको सतर्क रहना होगा। वित्तीय मामलों में आपके खर्च पर नियंत्रण आपको रखना होगा और आर्थिक स्थिति में भी स्थिरता आएगी। अगर आप किसी कानूनी मामले में हैं तो इस समय आपके पक्ष में निर्णय भी आ सकता है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है और घर में खुशहाली का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में भी अच्छे बदलाव होंगे और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक पल भी बिता पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और ओम हन हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत दिख रहे हैं। काम को लेकर नई संभावनाएं आपको लाभ दिलाएंगी और आपके काम की सराहना की जाएगी। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस सप्ताह बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। व्यापार में आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, लेकिन अपने खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा। आर्थिक मामले में थोड़ा सा सतर्क आपको रहना है। आपको पैसों के मामलों में भी अतिरिक्त समझदारी की जरूरत पड़ सकती है। छात्र इस सप्ताह अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे परिणाम उन्हें मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और घर में कोई खुशी की खबर भी आ सकती है। अपनी सेहत का ध्यान आपको रखना है और खान पान पर भी आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको सोमवार से लेकर बुधवार तक लगातार शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए।
अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।